स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये डॉक्टर एस जयशंकर की मीटिंग है और ये सारी तस्वीरें कहाँ से निकल कर आ रही हैं? ये सारी तस्वीरें निकल कर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका में बैठकर डॉक्टर जयशंकर ऐसा क्या कर रहे हैं जो अमेरिका के मन में बड़ी हलचल पैदा कर देगा। ब्रिक्स की यहाँ पर इन्होंने बैठक बुला ली, जिस ब्रिक्स से ट्रंप चिढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने भारत के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। आज तक चाइना ही रोकता था, लेकिन आज चाइना ने भारत के लिए हाँ बोला है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर मीटिंग देखिए। डॉक्टर एस जयशंकर ना एससीओ की जब मीटिंग हुई थी चाइना में तो गायब दिखे थे। आपको याद होगा अजीत डोभाल थे, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर की जगह में विदेश सचिव थे और तब सवाल होने लगा था कि क्या डॉक्टर एस जयशंकर को कहीं सजा तो नहीं मिल रही है। बहुत तरह की बातें होने लगी थी, उनकी पॉलिसी फेल हो गई है, उनकी विदेश नीति फेल हो गई है। ऐसा लग रहा है कि उस समय का इस्तेमाल कर रहे थे वो पूरी प्लानिंग के लिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मात्र 2-3 दिनों के लिए ये अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका में जिस तरीके से इन्होंने एक के बाद एक मीटिंग करनी शुरू करी और ये मीटिंग बहुत ज्यादा काम भी आ रही है। इस मीटिंग में अगर आप देखेंगे तो शुरुआती दौर की मीटिंग के अलावे कई सारी मीटिंग है। यहाँ पर इन्होंने इंडिया सीका के देशों के साथ मीटिंग करी। इसके अलावे इन्होंने G20 के साथ मीटिंग करी। G20 के फॉरेन मिनिस्टर मिले। इसके अलावे G4 के साथ इन्होंने मीटिंग करी। कई सारी मीटिंग है, बहुत सारी ऐसी हैं जिनको मैंने अभी इसमें दिखलाया भी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत ने इन मीटिंग को बुलाया और ये देश पहुंचे हैं। ये अमेरिका को एक बड़ा संकेत है कि देखो हमारी बात पर मीटिंग भी अरेंज होती है और लोग हमारी बात को सुनते भी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर एस जयशंकर ने अभी हाल फिलहाल में ब्रिक्स की मीटिंग करी है। ब्रिक्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कैसे सोचते हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को लेकर बहुत आक्रामक रहते हैं, क्योंकि ब्रिक्स पर ये आरोप लगाते हैं कि ब्रिक्स अपनी करेंसी लाना चाहता है और अमेरिका के प्रभुत्व को खत्म करना चाहता है। ब्रिक्स की जब मीटिंग हुई तो ब्रिक्स और IBSA दोनों की मीटिंग हुई है। दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों ने टैरिफ पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि एक तरफा शुल्क नहीं लगाना चाहिए और इस तरह के कदमों से दबाव सिर्फ बनता है और दबाव बनाना ठीक नहीं है। ये भी कहा गया कि दबाव के रूप में धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि ये सारी मीटिंग वो अमेरिका में बैठकर कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप रोक नहीं रहे हैं। तो UNGA में चूंकि सारे देश लगभग हैं दुनिया के और वो पहुंचे हैं, चूंकि अमेरिका में UNGA का जो ये आयोजन है इसे किया गया है, अमेरिका में हर साल होता है। तो यहाँ जब ये सारे देश इकट्ठा हुए हैं तो UNGA के ही फॉर्मेट के अधीन पर आप बैठकें कर सकते हैं। कोई संगठन हो या फिर कोई बायलैटरल मीटिंग करना चाहता है तो ये सब होता है और विदेश मंत्री ने इसी चीज को, इसी गाइडलाइन को इस्तेमाल कर लिया है। अब यहाँ पर इन्होंने आगे ये भी कहा कि टैरिफ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को हल किया जाना चाहिए। ये एक तरफा तरीके से नहीं लगाया जाना चाहिए। अब इन देशों में भारत और ब्राजील पर 50% का टैरिफ लगाया गया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका से होने वाले खरीदारी पर 30% टैरिफ लगाया गया है। इससे न सिर्फ ब्रिक्स देशों की इकोनॉमी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। और जब ये बैठक हो रही थी तो इथियोपिया के विदेश मंत्री ने तो साझा कार्रवाई का प्रस्ताव भी पेश कर दिया और कहा कि हमें भी अगेंस्ट में काम करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। खैर, यहाँ पर ब्रिक्स में और भी चर्चा हुई, जिसमें कहा गया कि एक अशांत दुनिया में ब्रिक्स को शांति, संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन का शक्तिशाली संदेश देना होगा। अब जरा समझिए, 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। सारे ब्रिक्स देशों ने यहाँ समर्थन दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना, मैंने क्यों कहा कि चाइना ने वो किया है भारत के लिए जो अब से पहले तक कभी नहीं करता था। दरअसल जब ये मीटिंग हो रही थी, एक और मीटिंग हुई और ये मीटिंग थी P4 देशों की। P4 देश कौन है? P4 देश वही हैं जो काफी लंबे समय से मांगते आए हैं कि भाई हमें UNSC की सदस्यता चाहिए, लेकिन यहाँ पर
बार बार क्या हो रहा था, यूएनएससी की सदस्यता में टालमटोल कर दिया जा रहा था। G4 के देशों के साथ जब बैठक हुई तो इस बात को कहा गया कि बहुत ज्यादा देर अब नहीं करना चाहिए, अब दे देना चाहिए बाकी देशों को भी, G4 देशों को भी यहाँ पर यूएनएससी में सुधार करके नए सदस्य देशों को जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर टर्निंग पॉइंट कब आया? टर्निंग पॉइंट आया है चाइना की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये टैरिफ युद्ध शुरू किया है, इसके बाद चाइना ने चौंकाते हुए कदम उठाया है। आज से पहले तक क्या होता था, भारत कई बार सदस्य बनना चाहता रहा यूएनएससी का, लेकिन हर बार वीटो किसकी तरफ से आ जाता था? वीटो आ जाता था चाइना की तरफ से। चाइना चाहता ही नहीं है कि भारत के हाथ में वो पावर जाए जिससे कि भारत इस शक्तिशाली संस्था में बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करने लगे। तो काफी लंबे समय से यही हो रहा था। फ्रांस ने हाँ कर दिया, रूस ने हाँ कर दिया, लेकिन अमेरिका ने हाँ कर दिया, लेकिन चाइना ने हाँ नहीं किया। तो यहाँ अब एकदम से बदलता हुआ दिख रहा है। जब यहाँ ब्रिक्स देशों की बैठक हुई तो इस बैठक में एक जॉइंट डिक्लेरेशन को शामिल किया गया और यहाँ पर देखने को मिला कि पहली बार चाइना ने समर्थन किया और चाइना ने कहा कि हाँ जी, नए सदस्य देशों को जोड़ा जाना चाहिए और प्रतिनिधित्व भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देशों को मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी आबादी बड़ी है और दुनिया पे प्रभाव को भी देखना चाहिए। इसके बाद चीन ने यहाँ पर हामी भरी है। भारत को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनाने से रोकने वाला चीन अब ये कह रहा है कि भारत को सदस्य बनाओ। लेकिन अब सवाल ये होता है कि क्या भारत सदस्य बन पाएगा? आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। पहले जो ये 4 देश हैं, फ्रांस तो फिर भी साथी है, फ्रांस और रूस कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि भारत मेंबर ना बने। लेकिन बात अगर अमेरिका की जाए तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं चाहेंगे कि भारत के हाथों में ताकत आए। तो यहाँ देखने वाली बात होगी कि चाइना ने ये एक ट्रिक वाली चाल चली है कि मैं हाँ करता हूँ, वो तो ना करेगा ही, या फिर सचमुच में समर्थन करता है। लेकिन एक चीज देखने को मिल रहा है कि ट्रंप के टैरिफ के बाद दुनिया का सीन बदल रहा है, लोगों के सोचने का तरीका भी बदल रहा है। अगर चाइना, भारत और रूस एक साथ आ जाते हैं तो फिर पूरा सीन आपको बदलता हुआ नजर आएगा। खैर, अभी तो चाइना ने एक पॉजिटिव रूप दिखलाया है, पर जब वीटो देने की बात आती है तब अधिकांश देश कहते हैं कि नहीं भाई, सदस्यता तो चलो हम दे देते हैं, लेकिन वीटो पावर नहीं देंगे। अब जब आप वीटो पावर ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा होगा? असल में जो ये 5 शक्तियां हैं, 5 शक्तियां खुद में वीटो को रखना चाहती हैं, किसी छठे को नहीं देना चाहती हैं। वीटो से किसी भी प्रस्ताव को गिराया जा सकता है और कई बार ये इस्तेमाल भी हो चुका है। हालांकि अब आने वाले समय में देखना होगा क्या भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबरशिप मिलता है या नहीं। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।